वाञ्छा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं शेयर करती हूँ ये हाँ जगन्नाथ। माता जी शेयर कीजिए, बोलता हूँ। जी जी। यस प्रभु जी। हाँ माता जी बोलते हैं। श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सेव्ये वेणु शिरसि शिखिपिच्छम कटिपतटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वनवसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधि बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वस रदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजत जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम ईश्वरद अमल पद में किरण सुखो, सुरेन्द्रेर आराध्यय श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलति भूदेव पटले, स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्णय सदय, दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगता सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मपीडः कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरस विपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाची राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचेहं रम्या निखिल तज काम्या वरवधूम सदा काले काले प्रमथ पटिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारम् द्रुततरम् अंसारम् सुरपते हरत्वं पापानां वितरितम् अपुरा यादवपते अहो दीने अनाथे निहित चरणो निश्चितमिन्दम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका। आज का जप, प्रार्थना और जगन्नाथ अष्टकम का उच्चारण करने के लिए हरि बोल। जय। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्णा माता जी। सभी बिल्कुल। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या हरे के कृष्ण माता जी, तत्कालीन दंडवत जप प्रणाम। सत्र में हरे आप कृष्णा सभी का माता जी। हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी, माता जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। माता जी, आज मान्या का बर्थडे है, बेटी का। हरि बोल। जय। तो माता हरे जी, कृष्ण, दंडवत माता जी प्रणाम की सर। सुपुत्री के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप का उच्चारण करेंगे सभी मिलके। मान्या की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, कृष्ण, हरे 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 राम हरे 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 राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे। हरे हरे। माला जी, हरे आपको हरे। पुत्री का जन्म दिवस का बहुत बहुत कृष्ण भावी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण माता जी, बिटिया के हरे कृष्ण जन्मदिन की माता जी, बहुत 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 बधाई हो। बधाइयों और माता शुभकामनाएं जी। बेटी जानकी को बहन बधाई को हो। देते बहुत हैं। बहुत बधाई माता जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। माता जी बधाई आपको। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। ठीक है, तो अभी समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। तो हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज है 17 सितंबर। हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आजकल तीसरे चौथे दर्जे के लोग राष्ट्रपति और राजा का की वेशभूषा में घूम रहे हैं, किंतु उनका कार्य नागरिकों का धन लूटना
तथा गाय की हत्या करना है। ऐसे ही कलयुग के राजा, ऐसे हैं कलयुग के राजा, राजा के कपड़े परंतु अंदर से शूद्र, गौ हत्या में बिल्कुल दक्ष। वृंदावन, 17 सितंबर 1976। तो प्रभुपाद जी आज का ज्वलंत जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस पर बात कर रहे हैं कि हम देखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस जो जितने भी हैं, वो लोग उच्च 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 से उच्च पदों पर हैं, और जो उनकी जो मंशा है वो क्या करते हैं कि नागरिकों को सताते रहे। अब देखिए हम लोग कब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, सो कॉल्ड स्वतंत्रता, हाँ, प्राप्त हुई, उसके बाद भी हम लोग जो है पुराने जो अंग्रेजों के समय की हिस्ट्री है वही पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, है ना। अपने जो गुलामी की मानसिकता है वो ही चली जा रही थी। तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि हम जो है अपना जो कल्चर है उसको पढ़ाया जाए, अपने जो गुरुकुल सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसको लाया जाए। वो ही घिसे पिटे कानून चल रहे हैं, वो ही घिसे पिटे जो हिस्ट्री है वो पढ़ाई जा रही है बच्चों को, झूठी सच्ची सब, और जो एग्जैक्ट जो सच है वो छुपा लिया जाता है। तो ऐसे जो हमारे लीडर्स रहे हैं, है ना, अ, तो उन बस उन्होंने क्या किया, केवल अपना ही स्वार्थ, अपना हित देखा, और उन्होंने राष्ट्र की या किसी अपनी प्रजा की चिंता नहीं की। जबकि प्रजा को सत्य बताना चाहिए था, उनको धर्म से जोड़ना चाहिए था। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी तब तो हमें अपने धर्म को, अपने अ, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। हमारा इतना रिच कल्चर है। हाँ, जब प्रभुपाद जी ये कल्चर लेकर पाश्चात्य जगत में जा सकते थे, तो अपने ही राष्ट्र में हम अपना जो संस्कृति है उसको क्यों नहीं और उठा सकते थे, ऊपर ला सकते थे। लेकिन ये उस समय के जो हमारे शीर्ष के नेता थे ना, तो वो ही इसको धर्म को माइथोलॉजी माइथोलॉजी कहकर पुकार कर इसको मतलब एकदम गिरा दिया। और जैसे संस्कृत भाषा भी है तो उसको भी पढ़ने, ये तो पंडितों की भाषा है। और आज देश विदेशों में, है ना, अमेरिका जैसे देश, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, और उसमें वो लोग इतने शोध कर रहे हैं, और तभी वो लोग स्पेस में इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे जो अभी इसरो के जो चेयरमैन हैं, वो उन्होंने बोला कि अगर हम संस्कृत ना छोड़े होते, अपने वेदों को ना छोड़े होते, तो आज हम विश्व में स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 होते। क्योंकि हमने ही अपने वेदों को छोड़ दिया, अपने कल्चर को छोड़ दिया, अपने जड़ों से हम कट गए, तो इसीलिए हम आज पिछड़े हुए। अब लेकिन फिर से थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि रुझान हो रहा है लोगों का। हाँ, तो वो होता है कि जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा को दिशा मिलती है। तो और हमें भी अपने घर में हमें ये नहीं वेट करना चाहिए कि कब सरकार ये काम करेगी, क्योंकि सरकार अपने तरीके से करेगी। उनको ये देखना है कि सारे जो उनके घटक हैं वो भी माने, सब ऑपोजिशन भी माने। कभी चर्चा होगी, कभी चर्चा नहीं हो पाती है, तो वो कानून पास नहीं हो पाता है उस तरह से। अभी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगेगा, जो नई शिक्षा नीति है, ये सब। तो जब हमें इतना वेट करना ही नहीं है, हमें अपने बच्चों को खुद सिखाना है ना। तो जब तक हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारे
शास्त्रों में कैसे गौ माता की किस तरह प्रकार सेवा का विधान बताया गया है। हाँ, और गौ हत्या जो है महापाप है, इसके लिए तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है गौ हत्या के लिए, है ना। और कोई पाप हो तो उसके लिए कोई वो कर सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन गौ हत्या के लिए तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो और आजकल के जो बताया जा रहे हैं, ये जो कलयुग के जो नेता हैं, वो गौ हत्या तो करवाते ही है, साथ में कुछ लोग गौ हत्या गौ माता का मतलब वो भक्षण भी करते हैं, बीफ खाते हैं। तो ऐसे अगर शूद्र जो है जब नेता बन जाते हैं, तो क्या होता है कि उस राष्ट्र का वो गर्त में ही गिरेगा। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद से कितना ह्रास हुआ हमारी संस्कृति का, कितना अ, वैश्विक पटल पर भी हम जो है ऐसे ही रह गए, हम पिछड़ गए। तो ये सब क्यों था? क्योंकि राजा ऐसा था, ठीक है ना। तो और अभी भी देखिए जो ये त्रासदियां हो रही है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, ये सब भी कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में अभी भी चल रहा है, पूरी तरह से वो बैन नहीं हो पाता है कभी भी रीट, है ना। तो जितना ये गोवंश की हत्याएं होती है, जितना निर्दोष जो ये पशु हैं, इनके हत्या होती है, को काटा जाता है, तो उसी के कारण जो है पृथ्वी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रकृति अपने को रीसेट मोड में ले आती है। तो वो रीसेट कैसे होता है कि कहीं फ्लैश फ्लड्स आते, कहीं बाढ़ आ जाती है, एकदम से बादल फट जाता है, कहीं भूस्खलन हो जाता है। तो इस तरह से जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति के जो उनके बच्चे हैं, प्रकृति माता है, तो जब हम उनके बच्चों को इस तरह से काटेंगे, अपने को स्वामित्व जताएंगे अपना, तो ये प्रकृति उसका जरूर से जो है रिवेंज लेती है, बदला लेती है। तो हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति ही राजा के पद पर होना चाहिए जो गुण से जो है ब्राह्मण है या क्षत्रिय है ना। क्योंकि तभी वो जान पाएगा कि एक्चुअली क्या करना है ना। जब हम क्या अभी इक्वालिटी इक्वालिटी तो हम करते हैं, लेकिन इक्वालिटी में हम क्या कर जाते, मतलब कास्ट के आधार पर यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ गुण और कर्म के स्वभाव के हिसाब से बात हो रही है ना। तो हमें देखना चाहिए कि जो राजा हमारी संस्कृति को आगे ले जाए, हमारे धर्मपरायण राजा हो, है ना। क्योंकि जब राजा ही धर्मपरायण नहीं होगा, राजा ही व्याभिचारी होगा, है ना, ऐसे बीफ खाता होगा, तो वो क्या अपनी प्रजा को क्या दिशा देगा, क्या दशा देगा। तो हमें देखना चाहिए कि जो राजा हो, जो उच्च पद पे आसीन हो, वो शूद्र मानसिकता के ना हो। वो कैसे हो कि जो मतलब कड़ाई से जो नियमों का पालन करवा सके, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके, ऐसा राजा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का विजन देखिए, उन्होंने बहुत पहले ये सब कहा ना, उस समय के ऐसा ही चल रहा था जब प्रभुपाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया, 1976 का बात है। तो बाकी सब नेशंस, बाकी सब जो राष्ट्र थे, वो बहुत जल्दी अपने आप को स्वतंत्रता के बाद एकदम विकसित कर पाए, लेकिन हम लोग कहीं पीछे ही रह गए। क्यों? क्योंकि हम अपनी जड़ों से कट गए। हम अपने हमने क्या किया कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि बहुत करप्शन हो गया था, जिसका जो मन करता था वो करता था, है ना। तो इस तरह से जब इतना करप्शन बढ़ चुका था और हम लीग में पीछे ही रह गए, तो अभी फिर भी अभी भी समय है। हम क्या कर सकते हैं कि
हम अपने घर में ही बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं कि हमारा हमारे वेद क्या है, हमारे पुराण क्या है, और बच्चों को अवगत करा सकते हैं, मेनली गौ सेवा के बारे में बता सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम अपनी गाय अपने घर में गाय नहीं रख सकते, तो हम एक गाय अडॉप्ट तो कर सकते हैं। गौशाला कहीं आसपास हमें ऐसा देखना चाहिए, कई लोगों को मिलकर एक गौशाला खोलनी चाहिए। वहां सब एक एक गाय को एडॉप्ट कर ले, और अपने मतलब सैलरी में से हम हमेशा गौ माता के लिए कुछ फंड जरूर कलेक्ट करें और उनको नियमित रूप से गौशाला में दान करें। तो ऐसे क्या होगा, हमारी जो कमाई है, जो हम अर्निंग करते हैं, वो भी शुद्ध होगी। और साथ में गौ माता की जब सेवा होती है, हमें बच्चों को लेकर गौशाला जाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि गौ सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बर्थडेज पर बच्चों को अलग अलग होटल्स में और ले जाते हैं, शॉपिंग कराने ले जाते हैं, कभी पिकनिक पर ले जाते हैं, कोई वाटर पार्क जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस, हमें बच्चों को किधर लेके जाना चाहिए? गौशाला में लेके जाना चाहिए। उनके हाथों से गौ माता को चारा खिलवाना चाहिए उनको। जैसे वो लड्डू होते हैं ना, गाय माता को खिलाने के लिए गुड़ का, और वो जो जो वो घास खाती है, क्या होता है मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन उसको मिलाकर जो है गाय माता के लिए लड्डू बनते हैं। वो बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ, गाय माता देखिए क्या क्या खाती है। और गाय माता को हमें सेवा करना चाहिए, उनका उनके लिए जो जरूरी सामग्री है हमें पूछना चाहिए। तो उनकी सेवा करते हैं कि क्या इनके लिए जरूरत है, इनके अच्छे रख रखाव के लिए, इनकी हाइजीन के लिए, साफ सफाई के लिए। तो वो चीजें हमें वहां पर उपलब्ध करवानी चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को विशेष तिथियों पर, उनके बर्थडे पर, उनके कभी जब वो सफल हुए, अपने एग्जाम्स में उन्होंने अच्छा नंबर लिए, या कुछ भी एनीथिंग, हमारी एनिवर्सरीज होती है, कोई भी शुभ तिथि है, एकादशी है, तो उस दिन हमें जाकर बच्चों को तो अवश्य ही ले जाएं कि आज हमें गौ माता के लिए सेवा के लिए जाना है। तो संडेज रख लें कि हफ्ते में एक दिन जाएंगे। तो इस तरह से जब हम बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चों को ये जो हमारी संस्कृति का मूल है वो समझ में आएगा। और धीरे धीरे बच्चों के अंदर वो संस्कार जागृत होंगे। ये हम बताएंगे कि देखो, गाय माता को स्पर्श करने मात्र से कितनी ही बीमारियां दूर होती है। हाँ, उनको प्रेम से हम जब सहलाते हैं, तो गौ माता भी कितनी खुश होती है, और वो हमको आशीर्वाद देती है। हम उनको ऐसे ही शिक्षा दे सकते, कहानी सुना सकते कि देखो, जब कृष्ण भगवान जी भी क्या करते थे, गौओं से बहुत प्रेम करते थे। और जब भी वो बीमार हो जाते थे, तो यशोदा मैया को लगता था कि उनके लाला को नजर लग गई है। तो वो गैया के पाँव के बीच में से कृष्ण भगवान को कहती थी कि तुम यहाँ से चल के जाओ नीचे से। और जो गाय की पूंछ होती थी, उससे वो भगवान को झाड़ा लगाती थी कि हाँ, जो भी इधर उधर की नजर है, जो भी ऐसा है, वो मेरे लाला से उतर जाए। तो गौ माता हमेशा ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है, वो हमें हमेशा आशीर्वाद देती है। भगवान की वो बहुत प्रिय है गौ माता। तो इसीलिए भगवान का नाम है गोपाल, जो गौ की रक्षा करते हैं, गौ का पालन करते हैं। तो ऐसे गोपाल जो है, हम अगर उनकी गैया की सेवा करेंगे, तो इनडायरेक्टली भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि गौ माता उनके बहुत प्रिय है भगवान की। तो अगर हम गौ माता की रक्षा करते हैं,
तो हमें एक्चुअली ना प्रेशर बनाना चाहिए अपनी गवर्नमेंट पर, अपनी सरकार पर, कि वो कैसे भी गौ रक्षा के लिए वो एकदम कड़ाई से कानून बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करे। क्योंकि तभी हमारे जो हमारा राष्ट्र है वो तभी उन्नत होगा, राष्ट्र उन्नत होगा तो हमारी भी उन्नति होगी। तो ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ना, वो ये इसीलिए आ रही कि पूरे विश्व भर में गौ माता काटी जा रही है, उनका मांस का लोग भक्षण कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही है नहीं। क्या प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के लोग जो है वो दक्ष है गो हत्या करने में, वो इसी में एक्सपर्टाइज है उनकी। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों की नींव है गो सेवा, है ना। नित्य ही लोग और कुछ करे ना करे, हमारे यहाँ गो सेवा तो होती ही थी। लेकिन अब जब सब वैसा कुछ रहा नहीं, तो अब हम वो चीजें, उसके जो प्रभाव है, गलत प्रभाव है, वो सब हम भुगत रहे हैं इसीलिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। यस। भगवान जो है गायों की सेवा करते थे, बात करते 9 लाख गायें थी भगवान के पास, और जो है सबको करना ही, भगवान स्वबुद्धि दे सबको, और उनके गाय की माता की सेवा करें और रक्षा करें। माता जी, कुछ मंदिरों में मैंने देखा है कि गाय के शरीर में सारे देवताओं का दिखाते हैं कि वास है, जबकि ये तो भगवान की प्रिय है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है टॉपिक। और मतलब कि गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास है, ऐसा है क्या कहीं? हाँ, 33 कोटि देवता उसमें रहते हैं, भगवान खुद उसमें। गाय की सेवा करना मतलब हम सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ऐसे। इसलिए कहा जाता है कि सारे देवताओं का निवास है और भगवान स्वयं हम्म। निवास है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक चीज और है, पूर्व में जो ठीक। सारा शास्त्रों में आया है राजाओं का वर्णन, वो राज ऋषि के रूप में आया है, जो कि हाँ जी। जो है पालन राजा कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं समझ नहीं पाई आपका प्रश्न क्या है। पहले जो है, पूर्व में जो शास्त्रों में समस्त बताए गए हैं राजा, उनका वर्णन राज ऋषि के रूप में आता है, इस वजह से अब सबका वो तो जो हो। नहीं आता है प्रभु जी। अच्छा, सब नहीं है उसमें, है माता जी, नहीं, अधिकतर, हाँ, सतयुग के जो है अधिकतर हैं। नहीं अधिकतर तो नहीं है प्रभु जी। एक अम्बरीश महाराज हैं और एक जनक महाराज है। अच्छा माता जी, ऐसा है। मैं समझता हाँ। था शायद सारे ही राजा जो है। नहीं, सारे नहीं। हाँ, वो हाँ। राजा जो जिनकी किसी में भी आसक्ति नहीं है, किसी भौतिक वस्तु में, वो राज परिवार, राजमहल में रहते हुए सारा कुछ संभालते महाराज, हुए अपनी प्रजा माता जी, को। परीक्षित फिर महाराज भी भी तो राजा फिर थे, भी राज ऋषि फिर के रूप में भी आए। वो भगवत भक्ति में ही रहते थे, है ना। उनको कोई भी उनकी ऐश्वर्य, उनको कोई भी उसमें आसक्ति नहीं होती थी। तो ऐसे जो हमारे राजा हुए हैं, वो, उनको हम क्या कह सकते हैं, राजर्षि। माता जी, परीक्षित महाराज का भी तो ऐसा आया है, जो उन्होंने बैलों के देखे हैं, बैल का देखा है कि पैर टूटे हुए हैं और धर्म का, तो उनका भी तो राज ऋषि के रूप में आया है ना वर्णन, अ, परीक्षित महाराज का। नहीं प्रभु जी, उनका राजर्षि के अच्छा जैसे। माता जी, हाँ ठीक मतलब है, हाँ। वो भी थे एक मतलब काफी अच्छे राजा कहे गए हैं, लेकिन राज ऋषि नहीं कहे गए। अच्छा माता जी, ये ये देखना बात खास आ पड़ेगा गई। प्रभु जी हाँ मुझे। माता जी, मैं सोचता था सारे के सारे राजा जो हुए हैं बहुत पूर्व काल में, सारे के सारे राजऋषि थे। हरे नहीं। कृष्ण माता जी, ठीक है, क्लियर हो गया माता जी। हरे सब कृष्ण जगह माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, शायद मुझे याद आ रही, शायद आपको याद आ जाए, राजा दिलीप थे, मानधाता तो नहीं थे, शायद राजा दिलीप थे, शायद जो गो सेवा करी थी, जब उनका वंश बढ़ा था, ऐसे कुछ था। ये कुछ पढ़ी है, मेरे को पक्का नहीं याद आ रहा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत नहीं माता प्रणाम। जी, यहाँ गो सेवा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही अच्छा, है राज ऋषि की। अच्छा, अच्छा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत समय भी हो गया है। हम लोग को पढ़ते हैं। आज हमें क्या करना है। हम्म,
जी, कल हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान बताते हैं कि सब सर्व कारण कारणम कौन है, भगवान ही है। तो आज हमें 41st श्लोक का पढ़ना है। तो 41st श्लोक का शायद बहुत छोटा सा ही है। तो इसको आज किसकी टर्न है, टीम भरत की है या टीम लक्ष्मण की है? टीम लक्ष्मण की है माता जी। ठीक है, प्रभु जी हाँ माता जी आप तो हाँ 41st श्लोका पढ़ के हाँ। फिर 42nd पढ़िए, फिर सब लोग 42nd श्लोका पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। यद्वनस्पतयो बीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काल अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। हरे कृष्ण माता जी। आगे भी पढ़ना है माता जी? हाँ हाँ, ये पढ़िए, फिर 42nd पढ़ लीजिए, फिर सभी लोग हाँ। पढ़ेंगे 42nd। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय हो। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय हो। यत जिसके कारण, वन पतः वृक्ष, बीता भय बीत, लता लताएं, च तथा, औषधि जड़ी बूटियां, सह साथ, स्वे स्वे काले अपनी अपनी ऋतु में, अभिग्रहणंती धारण करते हैं, पुष्पाणि फूल, च तथा, फलानि फल, च भी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतुओं में फूलते और फलते हैं। तात्पर्य। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय में ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से सामयिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी श्री भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः ही बढ़ते हों, जैसा कि नास्तिक दर्शन कहते हैं। आप ही तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की विविध शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़े माता जी 42। हाँ प्रभु जी, श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। स्नवंती सरितो भीतानोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरन्धे सगिरिभिर्भूर्न मज्जति यद भयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हो गया श्लोक। पढ़िए माता जी, मंजू माता जी पढ़ रही हरे हैं। कृष्णा। राजलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधियत अग्निररिन्दे सगीर्भिर्भूर्न मजति यद भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वन्ति सरितभिताः न उत्सर्पति पति उदधीयतः अग्नि इग्धे सा गिरिभिः भूना भूना मज्जति यत भयात्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सर्वान्ते सरितो भीतः नोत्सर्पतयद्भिर्यतः
अग्निरिन्धे सगिरिभिः पूर्णमदति यद्भया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्प्त्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे सग्रीभिर्धूर्णमज्जति मृति यद्विहात्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। मास्टर स्रवन्ति सर्पो भीता नो उत्सर्पति उदधिर्यतः अग्निरिन्धो शगिर्भिर्मज्जति यद् भयात्। हरे कृष्णा। सभी को दंड। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंड प्रणाम। श्रवन्ति सरितो भीता नोत सर्पयतु धीर्यतः अग्निरिन्धे सगिरिभिर्बुन्रन् मंजति यदयात्। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी आप। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पद्युतधिर्यतः अग्निरिन्धे शिगिरिभिः पूर्णमज्जति यद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे सगिर्भिर्भूर्णमज्जाति यद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। सर्वन्ति सरितो भीता नोत्सर्पयुद्धधीर्यतेः अग्निरिन्धे सङ्गीर्भिर्नभूर्यं यन्मज्जति यद्भयात्। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे सगिरिभिर्बुर्णमज्जति यद्भयात्। हरे कृष्णा। माता जी सभी का आगे में पढ़ लो पूरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्रवन्ति सरितः भीताः न उत्सर्पति उदधीयतः अग्निन्दे सगिरिभिः भूनमज्जति यत् भयात्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। मंजुला माता जी आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूं? जी माता जी। भगवान एक मिनट। हाँ, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। स्रवंती बहती है, सरिता नदियां, भीता डरी हुई, न नहीं, उत्सर्पति उमड़ कर बहते हैं, उद्धि सागर, यतः जिसके कारण, अग्नि अग्नि, इंधे जलती है, सगिरि भी पर्वतों सहित, भू पृथ्वी, न नहीं, मज्जती डूबती है, यत जिसके भयात भय से। अनुवाद। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भर कर बाहर नहीं बहते। उनके भी ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तात्पर्य। वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदयक शाही विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकतावादी विज्ञानी कहते हैं कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान है। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई न कोई होगा। भौतिक विज्ञान प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे
नियामक विधायक को पहचान नहीं पाते। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह कहा गया है कि सारे लोग कभी डूबते नहीं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी हैं, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। हरि हरि बोल। तो यहाँ पर अब भगवान की श्रेष्ठता हम वैसे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब कपिल भगवान सांख्य दर्शन में ये सारी चीजें बता रहे हैं अपने माता जी को कि किस प्रकार भगवान के संरक्षण में, या कह लीजिए भगवान के भय से सभी जो पेड़ पौधे हैं वो उसमें फल फूल आते हैं, और वो अपने जो लताएं हैं, जो उनके मतलब जो ऋतुएं हैं उनके हिसाब से वो फलते फूलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी आ जाएगा, है ना, कोई फल कोई फूल, सब अपनी ऋतुओं के हिसाब से आते हैं। जैसे आप देख लीजिए, फल हैं, सब्जियां हैं। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रॉस ब्रीड ये सब की वजह से क्या हो गया है कि हम देखते हैं कि बहुत सारा जो वनस्पति है उसमें मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, म्यूटेशंस हो गई हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल 12 महीने कुछ भी आप ले लो, वो सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसे हमें ना खाना भी नहीं चाहिए। अब जैसे आप देखिए, गोभी पहले क्या होता था, वो सर्दियों के सीजन में ही आती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप जब देखो तब मिल जाएगी। मटर है, आप पहले सर्दियों के सीजन में ही होती थी, अभी वो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख रख के वो हमेशा बेचते रहते हैं। तो जब हम वो हर चीज हमें ना हर समय खाना भी नहीं चाहिए। जो जब सीजन हो तभी उसको ताजा लेके खाना चाहिए। स्टोरेज में तो कितना प्रेजर्वेटिव्स वगैरह डाल के उसे स्टोर भी करते हैं, और वो जैसे गर्मियों में हम मटर खाएंगे ना, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार भगवान के ही संरक्षण में ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग तरीके की वनस्पतियां हैं, वो अपने निर्धारित समय पर उगती है। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन जो अ, ये नहीं मानते, वो क्या कहते हैं कि ये सब तो अपने आप हो रहा है, इसमें भगवान भगवान क्या कर रहे हो। जब आप बीज बोगे तो फसल निकलेगी ही निकलेगी। तो ये सारी नास्तिकों की प्रवृत्ति है। अभी हमें इसे आगे वाले श्लोक में भी इसे पुनरावृत्ति होगी इस चीज की, तो हम समझेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा है। तो भगवान का जो प्रशासन है ना, भगवान का जो कंट्रोल है, इतना एफर्टलेस है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि भगवान को कुछ उसमें परेशानी हो रही है, या भगवान थके जा रहे हैं। मतलब या कुछ चीज कभी हो पा रही है, कभी नहीं हो पा रही। अब जैसे हम कुछ कार्य करते हैं ना, कई बारी हम सफल होते हैं, कई बारी हम असफल होते हैं। या जैसे नॉर्मल हम अपनी रसोई में भोजन पका रहे हैं, तो कभी हमसे बहुत अच्छा भी बन जाता है, कभी हमसे अच्छा नहीं बनता। लेकिन भगवान के साथ में ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। और वो जो भी करते हैं ना, बिल्कुल बिना फ्लॉलेस करते हैं, बिना किसी गलती के करते हैं। तो हमें ये नहीं मतलब हमें लगता है कि इतना तो कैसे होगा, ये तो कोई मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली
प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर लिया करिए, हो जाता है अंडरस्टैंड। ठीक है। तो क्या होता है कि सबको लगता है कि सब जैसे सूर्य रोज ही एक निर्धारित समय पर निकल आता है सुबह, हाँ, फिर अस्त भी हो जाता है। और जो फूल पत्ते हैं वो भी अपने निर्धारित समय पर खिलते हैं, है ना। वनस्पति होती है, सब कुछ इतना टाइमली होता है, इतना ऑटोमेटिक सा होता है कि लगता है कि हाँ ये अपने आप हो रहा है, कोई इसे कर, इतना तो कोई टाइमिंग से कर ही नहीं सकता है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कोई किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इतना कोई फाइनली इतना टाइम को मैनेज कर सकता है क्या। तो इसलिए वो कहते हैं ये सब ऑटोमेटिक है। लेकिन भगवान हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, इतने, और वो इतने सारे, इतना खूबी से काम करते हैं कि वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से फिर आगे वाले श्लोक में 42nd श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं कि भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते, उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी की डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है ना। या और अन्य ग्रह जो है, जुपिटर है, जैसे बृहस्पति है और शनि है, इतने भारी भारी ग्रह कैसे घूमते रहते हैं आकाश गंगा में। तो ये ना कभी भी साइंटिस्ट ये चीज समझ नहीं पाते, वो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है, लेकिन इसको मेंटेन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये भगवान की ही संरक्षण में ये चल रहा है ना। और यहाँ पर कहते हैं ये कपिल देव जी कि सागर से भरकर कभी पृथ्वी मतलब सागर भरकर कभी बाहर नहीं रहते, मतलब ओवरफ्लो नहीं होते। जैसे हम अपने जब टंकी में पानी भरते हैं तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, बहने लगता है। लेकिन सागर कभी ज्यादा भरकर ऐसा नहीं होता कि बारिश बहुत हुई तो सागर जो है ओवरफ्लो हो गया। हाँ, कभी कभार सुनामी आ गई तो वो बात एक अलग है, वो पृथ्वी का, जैसे हमने पढ़ा कि रीसेट बटन ऑन होता है, तो तब ऐसा होता है। तो लेकिन हमेशा तो सागर ऐसे बाहर ओवरफ्लो तो नहीं होते हुए देखे हमने, है ना। वो अपनी लिमिट में ही रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जैसे कह रहे हैं ना कि सागर भर कर बाहर नहीं रहते। तो कोई कहेगा कि सागर तो पृथ्वी के अंदर होते हैं, तो पृथ्वी उसमें कैसे डूब सकती है, भर के कैसे बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा है कि पृथ्वी कोई चपटी तो है नहीं, फ्लैट सरफेस तो है नहीं, पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है ना। तो अ, जो पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जो पृथ्वी जिस डिस्क पर है, जिस जो भूमंडल है, भूमंडल चपटा है। एक दिन आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो देखा था 14 लोगों का। तो उसमें क्या था कि 14 लोग जो थे वो फ्लैट सरफेस थे, उसके ऊपर ये सब था, है ना। अगर आपको याद हो वो वीडियो 14 लोगों वाला, जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम का दिखाया था मैंने। तो उसमें क्या था कि फ्लैट सरफेस था, फ्लैट सरफेस, जैसे पाताल है, पाताल एक फ्लैट सरफेस है, उसके अंदर जो लोग हैं वो कैसे हैं, गोलाकार है। अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो वो गोलाकार है, लेकिन भूमंडल जो है वो डिस्क के जैसा है, फ्लैट सरफेस है, चपटा है। ठीक है। तो भूमंडल में क्या है, बहुत सारे जो है द्वीप होते हैं, बहुत सारे समुद्र होते हैं, और बड़े बड़े समुद्र होते हैं। अब जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर भी सागर हैं जो कि नमकीन है, और पृथ्वी के बाहर भी जो है वो 7 सागर हैं।
सबसे पहला सागर कहते हैं लवण सागर, जो कहते हैं कि लवण मतलब नमक, नमकीन पानी का सागर। फिर उसके बाद है एक द्वीप आता है जिसे कहते हैं पलाक्ष द्वीप। फिर पलाक्ष द्वीप के बाद फिर एक और सागर है, वो कोई किसका सागर है? वो गन्ने के रस का सागर है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। अ, ये देखिए, अगर हम, हाँ, ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम? जी माता जी। जी माता जी विजिबल है। हाँ, तो इसको हम ऐसा माता जी समझ भेज दीजिएगा। हाँ, ये भेजेंगे माता जी। देखिए, सबसे पहले मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आपको? जी कर्सर, माता जी दिख रहा है कर्सर नीचे से। हाँ, सी ऑफ सॉल्ट, ये जी नमक का शांति जी। सागर है। नमक के सागर के बाद इधर देखिए द्वीप लिखे, पलाक्ष द्वीप, है ना, पलाक्ष द्वीप। फिर उसके बाद है शुगर केन का सागर, यानी कि गन्ने के रस का सागर। और गन्ने के रस के सागर के बाद कौन सा द्वीप है? शालमली द्वीप। शालमली जी। ठीक है, फिर उसके बाद है मदिरा का सागर, वाइन, सी ऑफ सी ऑफ वाइन, वाइन। मदिरा का सागर। हाँ, मदिरा सागर के बाद क्या आता है? कुशद्वीप। कुशद्वीप के बाद क्या आता है? घी का सागर। घी के सागर के बाद आता है क्रौंच द्वीप। फिर क्रौंच द्वीप के बाद दही का सागर, ठीक है, सी ऑफ योगर्ट। फिर उसके बाद आता है शाक द्वीप। शाक द्वीप के बाद आता है दूध का सागर। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये जो क्षीर सागर है ना, दूध का सागर जो है क्षीर सागर, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु का लोक नहीं है, वो अलग दूध का सागर है। ये अलग दूध का सागर है। ठीक है। फिर आता है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के बाद आता है एकदम शुद्ध जल का समुद्र। तो ये 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप है। ये जो हमारा जो भूमंडल है, ये इसी का बना हुआ है। और इसमें बीच में जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो कैसी है? वो गोलाकार। पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जो भूमंडल है वो कैसा है? वो चपटा है। ठीक है। जनरली हम क्या कहते हैं कि भूमंडल क्या है? भूमंडल को हम पृथ्वी समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, इसको आप ऐसा, अगर इसको अगर टाइम स्पेस के हिसाब से डायग्राम देखा जाए, तो ये हमारा भूमंडल का ऐसा व्यू आता है। ये चपटा सा है, और मतलब इस तरह से कमल सदृश ये लगता है। ठीक है, देख रहे हैं? जी माता जी दिख रहा है। ये लैटरल व्यू है इसका भी। और दूसरा व्यू भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने आज निकाल के रखा है दिखाने के लिए। ये ऐसा, ये बीच में जो आपको ये दिख रहा है, ये सुमेरु है। ये जो बीच में है ना, लंबा सा पिलर सा, ये सुमेरु पर्वत है। ये हमेशा सारे, ये नीचे से शुरू हो रहा है, पाताल से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? ब्रह्मलोक तक जा रहा है। ये सुमेरु पर्वत है। ठीक है। और ये जो अभी हमने द्वीप पढ़े, ये सारे वो हैं। ठीक है। और इसको अगर हम, माता जी ये और चलायमान है ना, क्या? जैसे कुछ पर्वत चलते हैं तो ये चलता है ना। नहीं, ये माताजी पाइवट पॉइंट है हमारे पूरे ब्रह्मांड का। अच्छा। जब इसको ऐसे देखते हैं, जब ऊपर के लोक से देखते हैं, ब्रह्मा जी या भगवान देखते हैं, तो ये ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है। ऐसा वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। तो डिवोटीज ने ऐसा पिक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी हमने व्यू देखा।
ये अलग अलग सागर हैं, अलग अलग द्वीप हैं, तो वो पेटल्स के हिसाब से दिखाए जाते हैं। ठीक है माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ऐसा लगता है कि ये जो पृथ्वी लोक है, सागर कहीं किसी और लोक के तो नहीं है। इस पृथ्वी पर जिस पे हम रहते हैं, इसमें जो है बाहर ये 7 जो समुद्र हैं, तो ये तो पता नहीं पड़ पाया है। तो ये कहीं इस पृथ्वी लोक के न होकर अन्य किसी लोक का वर्णन तो नहीं है शास्त्रों। प्रभु जी। माता जी मैंने पढ़ा था ना, इसमें तो प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत ने बनाए थे 7 हाँ, समुद्रों का यस जो माता जी, बिल्कुल ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो माता जी दिखाई कहीं नहीं देते हैं ना, चाहे जितना भी गहरा खुदाई हो जाए। वो ऑयल के लिए खोदते हैं, कई देखिए, माइल तक पृथ्वी, भी समुद्र में भी हमारी खोदते हैं। पहुंच कहाँ तक है प्रभु जी। देखो, हमारी सौर मंडल में अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। जो नासा ने जो भेजा है ना, एक वो स्पेसशिप, वॉयजर 2, वॉयजर 3 भी भेजा है शायद अब। तो वो प्लूटो तक ही जा पाया। उसके प्लूटो, प्लूटो क्या कहते हैं हम, फारदेस्ट प्लैनेट है ना, प्लूटो के शायद ऑर्बिट में जा पाया। और जैसे जब हम कहते हैं ना कि मनुष्य की पहली लैंडिंग चांद पर कब हुई, है ना, तो कहते हैं यूरी गैगरिन जो था, वो उसने सबसे पहले वो स्पेस में गया, वो कोई चांद पर गया, वहां की फोटो है। तो चांद पर जो फोटो डाली जाती है, वो पता नहीं चांद पर पहुंचा कि यहीं पर। बहुत ऐसी थ्योरीज हैं जो बताया जाता है कि अमेरिका वालों ने यहीं पर ऐसे एनवायरनमेंट बनाया, वही फोटो सर्कुलेट कर दी कि भाई हम चांद पे गए थे। तो ये सारी चीजें ना बड़ी ही मतलब इसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अब देखिए, हम कोई फोटो खींचते हैं, तो हमारे सामने कितना मतलब वो क्लैरिटी आएगी, वो क्योंकि हमारे बीच में क्या मीडियम है जहां हम फोटो ले रहे हैं, हवा है बीच में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में एक पानी की सत लेयर हो। अब मान आप एक ग्लास में एक पेंसिल डालते हो, वो आपको टेढ़ी दिखेगी ना पेंसिल। हरे कृष्णा। माता जी। ये पहले से पढ़ा ना। हाँ, अब मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहला जो समुद्र है वो कैसा है, वो वो नमक के पानी का समुद्र है, ठीक है। फिर दूसरा जो है शुगर केन का है, गन्ने के रस का है। अब आप बीच में गन्ने का रस डाल दीजिए और उसमें फोटो लीजिए, तो कैसी फोटो आएगी। हम्म, पानी है। सही, आपको क्लियर फोटो आएगी क्या। या फिर आप घी, घी का समुद्र है ना, घी बीच में मीडियम है, घी के आर पार आप फोटो लीजिए तो कैसी फोटो मिलेगी। ये माता जी विकृत विकृत ब्लड ब्लड होगी। हाँ, ब्लड हो गया। हाँ। और फिर पता नहीं उसमें हमें नजर भी आएगा नहीं आएगा। फिर घी के बाद क्या है, दही, दही में से आप फोटो लीजिए, ठीक है। दही के बाद जो है वो वाइन है। अच्छा, दही से पहले ही वाइन है। वाइन के बीच में से, वाइन मीडियम के बीच में से फोटो लीजिए। तो ये दूध में से फोटो लीजिए, दूध के मीडियम में से। तो जो हमें आउटर स्पेस की फोटो मिल रही है ना, हम उस पर इतना रिलाय कर ही नहीं सकते। और क्योंकि ये हमारे सौर मंडल के परे हैं ये सातों द्वीप, ये सातों समुद्र, तो हम इसी की बात हो रही है कि पृथ्वी इसमें गिरती नहीं है, या अन्य जो ग्रह हैं वो इसमें गिरते नहीं हैं। तो ये क्या है, क्योंकि भगवान का मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भगवान के ही माध्यम से काम कार्य कर रही है ना। तो इसलिए कोई भी प्लेनेट कभी ये समुद्रों में गिरता नहीं है। या गर्भोदक सागर जो, जिससे हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है, कहा जाता है कि करीब आधा जो ब्रह्मांड है वो भरा हुआ है, किससे, गर्भोदक सागर से। तो ये देखिए, ये जो 14 लोक हैं, ये 14 लोक कैसे
ये भगवान के जो नाभि से जो कमल निकला है, डंठल जिसको हम कहते हैं कमल का, उसमें उस डंठल में ये लोक है। और सबसे ऊपर जहाँ जो कमल खिला हुआ है, जो उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ऊपर के जो तीन लोक हैं वो इस कमल की पहली, ये जो लेयर है, दूसरी लेयर, और तीसरे पे ब्रह्मा जी खुद विराजमान है। तो नीचे जो है ये यहाँ महर लोक से लेके ये पाताल तक क्या है, ये डंठल में। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन इसमें कोई भी, जैसे ये भूलोक है, जो अर्थ है जहां हमारी पृथ्वी है भूलोक पर, तो यहाँ से कुछ भी नीचे नहीं गिरता। या इसी में जो 7 समुद्र हैं, जो भी हमने देखे भूलोक पे जो 7 समुद्र हैं, वो वहां वहां पर भी नहीं गिरते पृथ्वी। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या? हाँ हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी माता जी की जी ठीक है, माता जी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ट्राई किया कि हम फिगर के माध्यम से समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, एक और मैंने फिगर निकाल के रखा है कि क्लैरिटी हो जाए सभी को। ये हमारा क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। अगर इसको बीच में से काट दें, जहां भूमंडल है, जहां पर हम, हमारी पृथ्वी है, हम वास करते हैं, तो ये देखिए, ये चपटा नजर आ रहा है ना हमें? हम्म, ठीक है, ये चपटा हाँ सा नजर आ रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, इसी में बीच में सौर मंडल है। ठीक है, और ये जो आपको अलग अलग ये दिख रहे हैं, ये वो है जो अभी हमने पढ़े, 7 द्वीप और 7 समुद्र। और ये जो 7 द्वीपों की बात होती है, ये जो कौन से राजा थे, महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा, उनके 7 पुत्र हुए, तो उन्होंने 7 द्वीप अपने 7 पुत्रों में बांट हाँ दिए। फिर उनके जो 7 पुत्र, मतलब पुत्र थे, उनमें से सबके और पुत्र हुए। जैसे भूलोक, ये क्या कहते हैं उसे, एक द्वीप को फिर 7 वर्षों में बांट दिया गया, है ना? तो इस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, भारत खंड, वो एक वो लव कुश वाला रामानंद सागर जी की रामायण में एक वो भजन था ना, लवकुश। जम्बू एक द्वीपे भारत वर्षे आर्यावर्ते, है ना, आर्यवर्ते ऐसा कुछ था जम्बू। ना? तो वो जी, यही आर्यवर्ते जम्बू है ना? द्वीपे भरत खंडे। जी यस जी। माता जी। तो इसी तरह से ये जो भूलोक है, हमें समझना होगा कि ये कैसा है। ये फ्लैट सरफेस है, चपटा है। जबकि इसमें जो और ग्रह हैं, वो कैसे हैं, वो गोलाकार है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी। जी माता जी। इसमें आप माता लोग, जी, हाँ बताइए। इस फोटो में फिर ये सारे समुद्र हमें सागर नहीं ना दिखाई दे रहे? हाँ माता जी, अब वो सारी चीज एक ही में हाँ नहीं, कैसे सारे आ नहीं है, जाएगी, हाँ। वो क्लैरिटी मतलब ये नहीं सारे, आएगी। इसीलिए इसमें मैंने तो, अलग अलग पिक्चर्स लिए हैं माता जी। हाँ नहीं, आपने तो बहुत मेहनत की है हमारे जैसों को समझाने में। मतलब सौर मंडल के ऊपर हैं ये सारे सागर। में बड़ी देर से कोशिश कर रही थी पूछने की, सागर माता जी बोल रहे थे। ऊपर नहीं है, फ्लैट सरफेस है ना। हाँ 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 तो हाँ। हम जैसे कहते हैं ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स, हाँ जी जी। उस फॉर्म में है। देखिए, एक मिनट, लाइक दिस। हाँ नहीं, ये तो देखे, पर इसमें हमारी अर्थ कहाँ पे है? ये भारत, भारत है जो हमारी माउंट में। ये आप समझ लीजिए कि ये पूरा सौर मंडल है माता जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना? ये ये हाँ, जैसे ये अलग हमारी अलग सूर्य वर्ष वगैरह। हैं, अलग अलग, हम्म, देखिए पूरा एक ये आप समझ लीजिए, एक पूरा भूमंडल है जो चपटा है, और उसमें पूरा सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी और अन्य सब ग्रह हैं। और ये जो पेटल्स हैं, ये यही दिखा रहे अलग अलग जो
द्वीप जो उसमें भूमंडल पे अलग अलग वर्ष हैं, और उसमें क्या है, हमारा सौर मंडल है, और उसके ये चारों तरफ क्या है, ये 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप। ये केतुमाला, भारताय, भद्रश्यवा। माता जी और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। ठीक है ना। वो ये हरे कृष्ण जैसे माता जी। बताया ना, जैसे भारत वर्ष है, वैसे जी माता जी। और जो प्रियव्रत महाराज जी थे, और कंट्रीज है ना। हाँ जी, हाँ जी। जो मनु महाराज के पुत्र थे ना, प्रियव्रत महाराज, उनके जी और चल करना है बस, भाई को करना है। संतानें थी, चल उनमें चल ये, करना है बस। हाँ ओहो बहुत डिस्टरबेंस है। कविता माता हाँ जी। माता जी, रथ के पहियों से सारे ये बने थे, सॉरी लेकिन माता अब जी। समझ में आया कि ये पृथ्वी के चारों तरफ नहीं है, ये वास्तव में समस्त सौर मंडल के चारों तरफ है। इसलिए हम सोचते हैं कि पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो दिखाई नहीं देती है। प्रभु ये जी, सारा ही, पृथ्वी की खुदाई करने से कहाँ आएगा? पृथ्वी हाँ माता जी, अलग है, ये समुद्र बाहर की ओर है। हाँ मैं समझ गया माता जी, ये सौर मंडल के, पूरा सौर मंडल ले लें तो उसके बाहर हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अब समझ में आया है आज। ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पर अब इसको अगर हम एक बार फिर से पढ़ें तो हमें शायद अब क्लियर होगा। एक बार से मैं इसे फटाफट से तात्पर्य पढ़ती हूँ, अनुवाद भी पढ़ती हूँ। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। जो हमने पूरा एक वो देखा, जिसमें 14 लोक हैं, नीचे सागर है जिसमें गर्भोदक सागर जिसे कहते हैं, और उसी में गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। ठीक है। और उनके नाभि कमल से क्या निकलता है? एक लोटस, एक कमल का फूल निकलता है, और उसकी जो डंठल है, डंडी है, उसमें वो 14 लोक सब स्थित है। उनके उदर से कमल का फूल निकलता है, और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकतावादी वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान है। भगवान के कारण ही ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य करती है ना। और जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं, अरे हमें क्या पता, हम तो वहां गए, मंगल पर गए, वहां तो निर्जन स्थान है, वहां तो कोई रहता नहीं है। हम बृहस्पति पर गए, वहां भी निर्जन है, कोई नहीं रहता, कुछ नहीं है। हम तो वहां से फोटो भी खींच के लाए हैं। तो फोटो में कितना सही आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हम उसकी पुष्टि कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम अपने वेदों को पढ़ते हैं, इससे हमें सही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। तो जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या ये वाला नियम है, तो देखिए, टाइम और स्पेस जो है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि काल और जो दिग, जो स्पेस ये अपने आप में बहुत रहस्यमयी है ना। इसमें ये क्या है, हमें लगता है कि स्पेस हवा से भरी होगी, हाँ बिल्कुल, वो फ्लूइड है, मतलब तरलता है उसमें, है ना। उसमें कोई, जैसे पृथ्वी जैसी या अन्य ग्रह जो भारी भारी ग्रह हैं, वो अगर भगवान की शक्ति ना हो तो वो इस स्पेस में एकदम नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान है, भगवान की टाइमिंग्स इतनी अच्छी है, इतना फाइन मैनेजमेंट है कि हमें वो लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसलिए कोई भी सिद्धांत है तो सिद्धांत बनाने वाला भी कोई है ना। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे नियामक या विधायक को पहचान नहीं पाते।
श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह कहा गया है कि सारे लोग कभी डूबते नहीं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी हैं, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत हैं। वो जो अन्य लोक हैं, अन्य ग्रह हैं, उसमें भी जीवन है, वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी लोगों के घर, मकान, महल सब होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। और ये सब को धारण करने के बाद भी वो डूबते नहीं हैं। ठीक है, आई होप मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर पाई। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत क्लियर जी किया माता माता जी। जी। इसमें एक चीज पूछनी थी। यहाँ फिर कहते हैं ना, पहले ब्रह्मा जी आए फिर शिव जी आए, तो वो शिवलोक नहीं समझ आया कहाँ पे। माता जी वो देखिए, जब आप गोलोक चार्ट देखेंगे ना, तो जो अच्छा जी। हम जहाँ रह रहे हैं ये देवी धाम है, ये माता दुर्गा का धाम है। माता दुर्गा यहाँ की अधिष्ठात्री हैं। फिर अच्छा जी। देवी धाम के बाद अब क्या आता है? कैलाश धाम, जहाँ भगवान शिव का वास है। ठीक है। अच्छा ठीक है फिर माता जी। कैलाश के बाद फिर आगे जो है आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। वहाँ वो जो रिवर का क्या नाम था? हरे कृष्ण। वैतरणी नदी। नहीं, वैतरणी। हाँ नहीं, एक और नाम होता है, हमें कोई नाम नहीं याद आ रहा है माता जी। आप गोलोक चार्ट भेजती हूँ, आप उसमें से देखिएगा। विरजा नदी। हाँ, विरजा विरजा नदी, नदी। हाँ जी माता जी, विरजा नदी। जी जी जी, थैंक यू माता जी। यस, अच्छा। तो ये विरजा नदी कौन सी है? ये वही जो गंगा जी है, जो आध्यात्मिक जगत में बहती है। तो जब वामन देव का पांव लगा था, अंगूठा लगा था पांव का, तो फिर वो गंगा जी के रूप में वो नीचे आती है। ठीक है। माता जी वैसे नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक कंफ्यूजिंग की बात है, कहते हैं ना कि अरे ये तो वामन देव का पांव लगा था तो आई थी गंगा। फिर वो कोई दूसरे युग की बात है भी, ये जो भागीरथ जो था भी, उसने तपस्या की थी भी, मेरे जो हाँ तो सारे। देखिए ना, तो जब वामन जी देव का पांव लगा था, तो डायरेक्टली वो अगर गंगा आ जाएगी ना, तो पृथ्वी उड़ जाएगी, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे माता जी। तो हाँ जी हाँ जी, तो शिव ब्रह्मा जी ने जी जो ने पांव अपने ले। कमंडल में स्टोर किया था। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। है। फिर अच्छा जी। भगीरथ ने तपस्या की, तो भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने फिर वो जल छोड़ा। फिर ये था कि अब ये जल कहाँ कैसे जाएगा? अगर अभी कमंडल से भी गिरेगा तब भी पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी। तो जी फिर शिव जी आते हैं। शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं गंगा जी को, ये तो मेरे भगवान का चरणामृत है, तो मैं इसे अपने शीश पर धारण करूंगा। तो शिव जी ने जी। अपने गंगा जी ने कहा कि जटाओं आप में मेरे को समझे। सहन नहीं कर सकते, मेरा वेग बहुत ज्यादा है शिव जी। तो शिव जी ने हाँ, कहा कि नहीं माते, आप आइए, मैं मैनेज कर लूंगा। तो फिर गंगा जी आती है, तो शिव जी अपनी जटा बांध लेते हैं पूरी। और फिर गंगा जी उनकी जटा में ही कहाँ छुप जा गई, पता ही नहीं चला। फिर ठीक। भागीरथ ने कहा कि प्रभु, मैं तो गंगा जी को अपने, जो हमारे पूर्वज थे उनकी गति के लिए सदगति के रूप लिए में। लेके आया था, तो आपने तो सारी गंगा जी जी अपनी जटाओं में ही छुपा ली। तो शिव जी एक जटा जब खोलते हैं, जी तो वो ही जो उनकी एक लट जी। से जो बह रही है गंगा जी, वो ही हमारी पृथ्वी पर है। भागीरथी। अच्छा जी। ठीक है ना माता जी? बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, बहुत शुक्रिया, आपने सारा अरे क्लियर नहीं कर दिया। नहीं हरे माता कृष्ण जी, माता जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। नहीं माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, मेरे को अब समझ आ गया। किसी और को कोई प्रश्न है क्या?
बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। अरे नहीं माता जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। सब प्रभुपाद जी ने सब कुछ कंपाइल किया हुआ है माता जी। तो बस ऐसे पढ़ के बस आपको सुना रहे हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी माता इधर वो आप तो हमें करवा रहे हो ना। हरे रथ महाराज वो पहले आगे अपना रथ चलाते हैं, फिर उसके पीछे पीछे वो क्या गंगा माता पे जी, आती क्या कह रहे हो? है। इसमें ये भी है ना कि भाई जब गंगा जी आती हैं तो वो कहेंगे भाई कहाँ से रास्ता बनेगा, तो फिर भागीरथी आगे आगे अपना रथ चलाते हैं, हाँ फिर हाँ उसके हाँ, पीछे। यस माता जी। जी जी, बिल्कुल। हो गया मैंने कहा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, प्रणाम मुझे माता भी जी। पता था ये। और गंगा अवतरण पर मैंने रंगोली भी बनाई थी, भगीरथ जी ने आह्वान किया था, तब हाँ। उनकी जटाओं से ऊपर से गंगा माता मैंने बनाई थी, उसमें उनकी जटाओं से, बीच में अच्छा शंकर जी, उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा धार। और गंगा अच्छा। अवतरण पे मैंने पूरा 4x6 रंगोली बनाई थी प्लाईवुड पे, हरि वो। गोंद से चिपका के। हाँ, हमारे यहाँ जो जय मेला जय। होता है मैं ग्वालियर में, हाँ बहुत हाँ हाँ। इंटरनेशनल लेवल पर होता है वो व्यापार अच्छा। मेला, उसमें बनाया था। हरि वो। बहुत सुंदर वो होता है, मैं आपको शेयर करूंगी वो। जी बिल्कुल बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा, हरे। धन्यवाद, बहुत माता सुंदर। जी हमें भी दिखाना इतना प्यारा हाँ काम। बिल्कुल। हाँ, जरूर 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 माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी माता जी। भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी, जो फ्लड वगैरह आ जाते हैं ना, तो ये क्या है? मतलब ये किसी प्रकार का प्रकोप है या क्या है, क्या जिसमें बहुत लोग मर फ्लड्स? मर जाते हैं? हाँ, ये फ्लड्स आ जाते हैं ना, ये बाढ़ आ देखिए, जाती, बाढ़। जो नॉर्मल फ्लड्स है वो तो कभी ऐसे मौसम के हिसाब से हो जाती है, लेकिन जो एकदम विध्वंस करने वाला है, फ्लैश फ्लड्स जी जैसे पहाड़ों पर आते हैं। फ्लैश फ्लड्स ना, एकदम से बादल फट जाता है जिसको कहते हैं। बादल फट जाता है, भूस्खलन होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये सारा जो प्रकृति है वो उसका रीसेट करने का तरीका होता है, जब मानव अपनी मनमानी करने लगता है अपना स्वामित्व जताने के लिए। वो निर्दोष जीवों को मारता है, काटता है। तो जी माता प्रकृति अपने आप को ऐसे रीसेट करती है माता जी। जी माता जी। हाँ, वो बहुत मतलब मासूम लोग जो नदी के हाँ किनारे रहते हैं वो सब मर जाते हैं, उनका सब बहुत विध्वंस हो जाता है। तो वही मैंने कहा, ये परमात्मा का प्रकोप है या क्या है, या वही प्रकृति का ही प्रकोप होगा कि उधर, मगर इतनी पॉपुलेशन है, कहाँ लोग बसेंगे, क्या करेंगे, ये सब भी चीज हो जाती है। नहीं नहीं, देखिए शास्त्र कहते हैं कि पॉपुलेशन तो पहले बहुत ज्यादा थी। एक एक राजा के 60-60 हजार पुत्र होते थे, 1-1 लाख पुत्र होते थे, है ना। तो जी जी उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो ये प्रकृति है ना, वो अपने आप जी को कस्टमाइज कर सकती है। जी जी ठीक है ना। जी माता जी। ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा संसाधन भी उपलब्ध करवाएगी, कम लोग होंगे तो वो उस तरह से कम संसाधन उपलब्ध करवाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान की सत्ता को ना मानकर हम अपनी सत्ता इसका चला रहे हैं। मिसयूज। अब देखिए, जितने भी राष्ट्र हैं, सब में क्या प्रतिस्पर्धा हो रही है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। कोई टैरिफ्स जी लगा रहा है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से सब अपना ना स्वामित्व जताना चाहते हैं। और प्रकृति में जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे ना, कृतज्ञता भाव नहीं रखेंगे, तब तक क्या होगा कि ऐसे ही हम अपनी मनमानी करते जाएंगे, अपनी स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करते रहेंगे। तो फिर एक ना एक दिन प्रकृति पहले सहती रहती है, सहती रहती है, लेकिन फिर एक दिन जब हो जाता है तो विस्फोट होता फिर वो है। अपना रीसेट बटन ऑन करती है। तो कभी वो बादल फटता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, कैसे भी होता है, तो उस तरह से फिर वो अपना बदला लेती है। हाँ, इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ भगवान देखो सबको मार रहे हैं। भगवान अगर मारते भी हैं तो वो भगवान का ही एक तरीका है उद्धार करने का। जी माता हम्म। जी। जी माता जी, हरे हम ही, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हम ही अपने प्रकृति का सदुपयोग नहीं करते, हम हाँ दुरुपयोग ये, करते हैं उसका, इसी वजह से ये सब होता है। और कभी भी प्रकृति कितने भी पॉपुलेशन हो जाए, प्रकृति वो कस्टमाइज कर लेती है अपने आप को। हम्म।
प्राकृतिक आपदाओं में आती हैं फिर कि इस तरह जी से जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा तो जो है कि गोवंश, जैसे आज का कोट है प्रभुपाद हम्म जी का, तो जब अगर गोवंश को हानि पहुंचाई जाएगी तो उससे हम्म क्या है कि बहुत होता है। और हम्म हम भी थोड़े टाइम पहले, पिछले साल की बात है, मैं सुन रही थी आईआईटी मंडी के जो डायरेक्टर सर हैं, श्री लक्ष्मीकांत बेहड़ा जी, उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो इसीलिए आती है क्योंकि हम निर्दोष जीवों को मार काट रहे हैं मारते अपने हैं। जीवा के स्वाद के लिए। तो हरे उनका कृष्ण। इतना विरोध किया ना लोगों ने कि ये आप हम्म कैसी रूढ़िवादी बातें कर रहे हो, आप आईआईटी के डायरेक्टर हो होते हुए आप ऐसी बात कर रहे हो। तो माता जी, हमारा समाज ऐसा है ना, एक तो इतने तरीके के यहाँ लोग हैं, है ना, और वो नहीं। इक्वेलिटी इक्वेलिटी के चक्कर में हम अपने ही धर्म संस्कृति को आगे बढ़ावा दे ही नहीं पा रहे। उसमें फिर हम्म हमारे भी लोग आ जाते हैं कि भाई ये तो ना बड़ी ऑर्थोडॉक्स सोच है। तो इस तरह से है माता जी। बिल्कुल सही बात है। ये तो भगवान ने तो सारी प्रकृति इसीलिए अपने सहयोग सपोर्ट के लिए ही और बनाई। इवन हम ना, उसका यदि मैंने पढ़ा है माता जी, ये जो हम्म आइंस्टाइन था ना, जो साइंटिस्ट था, ये हम्म आइंस्टाइन ने ही एक पेन वेव थ्योरी बनाई है, बताई थी। हम्म पेन वेव थ्योरी कि जब हम्म किसी निर्दोष मतलब किसी पशु को ऐसे काटा जाता है, या जैसे कहते हैं ना हलाल करते हैं या जैसे भी, हम्म। तो उसकी जो कुछ ऐसी उसमें से तरंगे निकलती हैं हाँ जो बिल्कुल सही है। पृथ्वी के कोर में जाकर इकट्ठी होती हैं। और जब हम्म ये बहुत ज्यादा हो जाता है पूरे विश्व की जो ऐसे जो होती है, तो वो जब हम्म ज्यादा हो जाती है, इतनी पेन की जो ये वेव्स हैं, तो वो फिर उससे क्या होता है, उससे अर्थक्वेक आती है। उससे विस्फोट होता है फिर वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता तो विस्फोट तो जो मतलब जाती है। सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये हम्म थ्योरी इतने सालों पहले दी थी, पेन वेव हम्म थ्योरी, लेकिन इसकी चर्चा कोई करता ही नहीं है। हम्म, हम्म, यही विडम्बना है। हरे कृष्ण। ठीक है, आई होप कि ये आज का श्लोका सब। माता जी वो आपने जो भी शेयर किया ना पूरा वो शेयर कर दीजिएगा, क्या डाल माता जी? दीजिएगा। वो स्क्रीनशॉट वो उसका सारे लोगों का किया था ना, स्क्रीनशॉट लोटस कौन सा क्या माता बोलते जी? थे अभी आज जो किया था ना आपने, अभी अच्छा, दिखाया था जो पिक्चर्स, वीडियो। ओके ओके हाँ जी माता जी जी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, यस बस। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे जी कृष्णा। माता धन्यवाद जी, प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, फोटो के हरे माध्यम से कृष्णा। बहुत अच्छे से समझ में आया। जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय, जय उनके सभी डिसाइपल्स की जय, क्योंकि जय। उनके हरे कृष्ण। माध्यम से ही हम ये जय। देख पा रहे हैं माता जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। माता जी की भी जय हो जो इतना अरे ज्ञान नहीं देती प्रभु हैं। जी, माता जी मेरा की जय इसमें हो। कोई योगदान तो है नहीं। ठीक हरे है। कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छा समझाते हैं आप। बस सुनते ही रह जाते हैं, इतना अच्छे से समझ आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है माता जी। ये अरे सारे एफर्ट्स आपके ही हैं ऑल माता जी। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। माता यस जी शांत जैसे बनी हमारे पास, माता जी। हाँ माता जी, अभी जो एक मूवी आई थी ना हाल फिलहाल में, महाअवतार नरसिम्हा, हाँ उसमें एक डायलॉग था जिसमें जो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जो है वो हाँ आपस में चर्चा कर रहे होते हैं हाँ कि, मतलब उनको भगवान विष्णु से मतलब उनको परास्त करना है तो हाँ मिलेंगे, तो उनको हाँ मिलने के लिए वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि मैं भूलोक को ही छिपा देता हूँ, हिरणाक्ष बोलता है। हाँ फिर हिरण्यकश्यप बोलता है कि नहीं, भूलोक को छिपाने से विष्णु नहीं आएंगे। हाँ बोलता है कि ठीक है, तो मैं भूदेवी को ही छिपा देता हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। भूलोक और भूदेवी में क्या अंतर है? यस माता जी, यही अंतर है। भूलोक पूरा भूलोक है, और भूदेवी जो है वो पृथ्वी माता है। श्रीमंत। अर्थ है। हाँ भूदेवी अर्थ है ना, जो हमारी पृथ्वी है। हाँ, भूदेवी अर्थ है जी।
और भूलोक जो है वो क्या, उसका जो सरफेस है जहाँ पे जो जो, अभी मैंने बताया कि जो डिस्क है, फ्लैट हाँ जी। सरफेस है, वो भूलोक है। तो पृथ्वी जो देव आई मीन हमारी जो पृथ्वी है तो उसके अंदर ही है ना, भूलोक के अंदर ही है ना। भूलोक पर है। हाँ तो अगर भूलोक को अगर वो छिपा देता तो भूदेव भी तो ऑटोमेटिकली छिप जाते। नहीं तो भूलोक तो उसके उसके लिए पॉसिबल नहीं था माता जी। पूरा भूलोक उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो छुपा देता। जी माता जी माता जी ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो फिर इसने अपनी भूदेवी को छिपाया था फिर। माता जी, अर्थ जो पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम ही तो भूदेवी। उन्हीं को भूदेवी कहते हैं। हाँ हाँ, बस यही क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर अभी वो फोटो बहुत में तो समय। देख लेते ना, राउंड से हमारे अर्थ को उसने छुपा दिया, भगवान ने हाँ अवतार लिया निकाल। जी जी जी। तो मतलब उसमें भूदेवी मतलब ये हमारी। हाँ जी माता जी। ठीक है, तो अभी बहुत समय भी हो गया है, तो अभी यहीं पर विराम करते हैं। अगर आपके और कोई प्रश्न होंगे तो हम कल डिस्कस कर लेंगे उसे। ठीक है, तो यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। इंदिरा एकादशी महामहोत्सव की जय। सभी को हार्दिक बधाई। नंद इंदिरा कोटि एकादशी वैष्णव की माता भक्तवृंद की पंचांग जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता सबको। और जो भी जी। मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हुई होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा आप सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम सभी हरे भक्तों को।